खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगो वही मुहैया करने वाला है। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह में तमाम भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और बच्चों को मेरा सलाम। आज का हमारा टॉपिक होगा दुआ में मांगना और यकीन रखना। आमीन। मेरे अजीज़, आज हम देखेंगे एक कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस मरकस की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी 24वीं आयत मुबारका में से। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो और यकीन करो कि तुमको मिल गया, वो तुमको मिल जाएगा। आमीन। मेरे अजीज़ों, आज जो कलाम मुक़द्दस में आज जो हमने देखा है कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो क्या कहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगो तो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर जब हम इस बात को दो हिस्सों में देखेंगे, हम इस आयत को, कि खुदावंद यीशु मसीह हमें यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि क्यों कर वो पॉसिबल है कि जो कुछ हम दुआ में मांगें वो हमें मिल जाए। मेरे अजीज़ों, इसके लिए जो पहली पार्ट है जो इसके देखते हैं हम, कि वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगो। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ खुदावंद से चाहिए है तो हमें दुआ में ठहरने की ज़रूरत है, हमें उसकी हजूरी में वक्त गुजारने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ों, अफसोस के साथ मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं जो कि दुआ के लिए दूसरों को तो कहते हैं लेकिन मगर वो खुद दुआ में नहीं ठहरते। मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह का ये जो कॉल है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो और यकीन करो वो तुमको मिल गया तो वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। मेरे अजीज़ों, इसके लिए ज़रूरी है कि हम दुआ में भी ठहरें। हमारा बज़ाते खुद से दुआ में ठहरना बहुत ज़रूरी है। मेरे अजीज़ों, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि हमें किसी दूसरों को दुआ के लिए नहीं कहना चाहिए है, या हम जो पादरी साहिबान को या फादर साहिबान को जो खुदा के खादमीन हैं उनको जो हम दुआ के लिए कहते हैं हमें वो नहीं कहना चाहिए। बल्कि मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप किसी खादमीन को या अपने किसी जानने वाले को दुआ के लिए कहते हैं वो एक अच्छी बात है, मगर ज़रूर है कि आप ख़ुद भी दुआ के अंदर ठहरें। आपका जो अपना रिलेशन है खुदा के साथ वो भी बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपका वो खुदा के साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं होगा तब तक वो दुआएं आपकी जो है वो कबूल नहीं होंगी। आज क्यों हमारी ज़िंदगी के अंदर हमारी बहुत सी जो दुआएं हैं, जो बहुत सी हमारी मिन्नतें और मुनाजातें हैं वो खुदावंद के हजूर मकबूल नहीं होती? क्योंकि हमारा अपना जो खुदा के साथ रिलेशन है वो कमज़ोर होता है। जब तक हम अपने उस रिलेशन को डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम खुद दुआ में नहीं ठहरेंगे, जब तक हम खुद अपने घुटनों पर होकर खुदावंद यीशु मसीह से नहीं मांगेंगे तो फिर हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होंगी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारा खुदा के साथ रिलेशन होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब ये इस रिलेशन में जब हम बिल्डअप हो जाते हैं, जब हमारा खुदा के साथ एक ताल्लुक़ बन जाता है तो फिर याद रखिएगा मेरे अजीज़ों,
खुदावंद आपके और आपके घराने के और आपकी हर एक चीज़ के गिरदा गिर्द अपनी एक बाड़ लगा देता है। उसके निगहबान फरिश्ते जो हैं वो आपके घरों की हिफाजत करते हैं, वो आपके माल की हिफाजत करते हैं, वो आपकी जान की हिफाजत करते हैं। मेरे अजीज़ों, इस बात को जो है कलाम मुक़द्दस में से समझने के लिए मेरे साथ निकालिएगा अय्यूब की किताब, उसका पहला बाब और उसकी नामी आयत मुक़द्दसा से मैं पढ़ूँगा। सो उस कलाम मुक़द्दस में कुछ यूँ मरकूम है कि शैतान ने खुदावंद को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? क्या तूने उसके और उसके घर के गिर्द और जो कुछ उसका है उसके उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीज़ों, हम यहाँ पर देखते हैं कि शैतान भी जब खुदा आपके इर्द गिर्द जब आपके इर्द गिर्द जब वो अपने बाड़ लगा देता है तो शैतान भी उस बाड़ को जो है वो क्रॉस नहीं कर सकता, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, हमें उस रिलेशन को बनाने की ज़रूरत है, हमें खुदा के साथ उस रिलेशन को डेवलप करने की ज़रूरत है कि जैसा अय्यूब का खुदा के साथ रिलेशन था और खुदा ने उसके घर के और उसकी हर एक चीज़ के ऊपर उसने अपनी बाड़ लगा रखी थी और शैतान उस बाड़ को क्रॉस नहीं कर सकता था। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, जब हम इस बात को जब समझते हैं तो हमें पहला पार्ट जो हमने अपनी मरकज़ी आयत में देखा कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो वो तुमको मिल जाएगा। सो मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को तब हमें समझ आ गई है, हमें आयत के पहले पार्ट की समझ आ गई कि जो कुछ तुम दुआ में मांगो, यानी दुआ में मांगना यानी खुदा के साथ रिलेशन रखना। और जब हमारा खुदा के साथ रिलेशन हो जाता है तब वो हमारे गिरदा गिर्द हमारी चीज़ों के, हमारे ख़ानदानों के, हमारे घरों के गिरदा गिर्द जो है वो क्या करता है, आतिशी बाड़ लगा देता है और फिर वो बाड़ जो है उसे शैतान क्रॉस नहीं कर सकता। आमीन। सो जब हम आयत के दूसरे हिस्सा को देखते हैं तो दूसरे हिस्सा में लिखा है कि और यकीन करो कि तुमको मिल गया, वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। सो मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा कि हमें इस बात को याद रखना है कि हमें जो कुछ आज हमारे पास है वो हमें खुदावंद की तरफ से दिया गया है, वो उसकी मर्ज़ी के से हमारे पास है, वही हमें देने वाला है, वही मुहैया करने वाला है, वही यहोवा यर्री है, वही हमें फराहम करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कि आज हमारे बहुत से बहन भाई जो हैं वो ये सोचते हैं कि शायद आज जो मैंने ये पैसा कमाया है, आज जो ये मेरे पास धन दौलत है, आज जो मैं इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, ये मैं अपने आप से बना हूँ। वो अपने ऊपर फ़ख्र करते हैं, वो अपनी सोचों पर फ़ख्र करते हैं, वो अपनी दौलत पर फ़ख्र करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जो खुदावंद के खौफ में रहते हैं, जो खुदावंद के रिलेशन में रहते हैं, वो अपने कामों पर, अपनी अकल पर, अपनी दौलत पर, अपनी दानिश पर वो अकल पर फ़ख्र नहीं करते, बल्कि वो फ़ख्र यस्सु पर करते हैं, उसकी सूली पर जो है वो फ़ख्र करते हैं, क्योंकि वही यहोवा यर्री है, वही मुहैया करने वाला है। हालेलुया। सो जब हम इस बात का यकीन कर लेते हैं कि ये जो मेरी ज़िंदगी के अंदर जो बरक़ात हैं ये खुदावंद की तरफ से हैं, उसी की ही दी हुई हैं और वो मुझे मुहैया करने वाला है, तो फिर मेरे अजीज़ों, जो भी दुआ आप ईमान के साथ मांगते हैं तो वो यकीन करें कि वो आपको मिल जाएगा। हालेलुया। इसी तरह जब हम इस बात को और गहरे तौर पर समझते हैं कि देखिए कि अय्यूब की किताब में जब हम उसके पहले चैप्टर की 20वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो अब उसमें लिखा है कि तब अय्यूब ने उठकर अपना पैरहन चाक किया और सर मुंडाया और ज़मीन पर गिर कर सिजदा किया और कहा,
ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی واپس جاؤں گا۔ خداوند نے دیا اور خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک ہو۔ ان باتوں میں ایوب نے نہ تو گناہ کیا نہ خدا پر بیجا کام کا عیب لگایا۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایوب نبی جو ہے اس کے جب اس کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ تیرے سارا مال جو ہے متاع ہے وہ برباد ہو گیا ہے، تیرے سارے جانور مر گئے ہیں، تیرا خاندان جو ہے وہ برباد ہو چکا ہے، تو میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایمان کو آپ دیکھیے، اس کے یقین کو آپ دیکھیے کہ اس کو اس بات کا یقین تھا کہ میرا خداوند خدا جو مجھے مہیا کرنے والا ہے، جو یہوہ یری ہے، جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا، وہ مجھے دوبارہ دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اسی لیے وہ یہاں پر خداوند کے ساتھ اس پر کوئی عیب جوئی نہیں کرتا ہے، وہ خدا سے شکوہ نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں خداوندہ، یہ تو نے دیا تھا، تو نے لیا ہے، تیرا ہی نام مبارک ہو۔ ہاللیلویہ۔ لیکن آج ہماری زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر ہمارے کوئی بھی پریشانی آ جاتی ہے، ہم کچھ بھی ذرا سا ہمارا نقصان ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم جو ہے خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے شکوہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ یہاں پر جو ہے ایوب جو ہے خدا کا بندہ، وہ ایمان میں قائم رہتا ہے اور وہ اس بات کا اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں تو ننگا ہی ماں کے پیٹ سے آیا تھا اور ننگا ہی واپس چلا جاؤں گا۔ میں تو جب اس دنیا میں آیا تھا تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ جو سب کچھ مجھے ملا تھا، یہ جو میرے پاس مال تھا، جو میرے پاس دولت تھی، یہ سب میرے خدا نے ہی مجھے دیا تھا اور اسی نے لیا ہے، اسی کا نام مبارک ہو۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم اس ایمان کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ جب ہماری کوئی بھی پرابلم ہماری زندگی میں آتی ہے، تو جب ہم اس یقین اور ایمان کے ساتھ خداوند سے دعا مانگتے ہیں کہ خداوندہ تو ہی مجھے مہیا کرنے والا ہے، تو ہی مجھے دینے والا ہے، تو پھر میرے عزیزو یقین رکھیے کہ وہ آپ کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اور وہ آپ کو وہ سب کچھ دیتا ہے جو آپ اس سے خداوند یسوع المسیح کے نام سے مانگتے ہو۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ اس بات کو، اس آیت کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم خداوند یسوع مسیح نے جو یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو کچھ تم دعا میں مانگو اور وہ تم کو مل جائے گا، تم یقین کرو کہ وہ تم کو مل گیا ہے تو وہ تم کو مل جائے گا۔ یہ اس ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب ہمارا خدا کے ساتھ ریلیشن ہو، جب ہم اس کے ساتھ تعلق میں رہیں، اور جب ہم اس کے ساتھ تعلق میں رہتے ہیں تو وہ ہمارے گردا گرد اپنے اب جو ہے کیا لگاتا ہے، آتشی باڑ لگا دیتا ہے جو کہ شیطان اسے کراس نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر وہ ہمارے خاندانوں کی اور ہمارے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ ہم جو بھی خدا کے سے جو ہم دعا میں مانگتے ہیں، اس ریلیشن شپ میں آ کے مانگتے ہیں اور ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ یہ ہمارے خداوند کی طرف سے ہے، تو پھر وہ ہم جو بھی اس سے مانگتے ہیں وہ ہمیں ملتا ہے، اور وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ میرے عزیزو، یہ ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع المسیح کے ساتھ اپنے ریلیشن کو قائم رکھیں، ہم دعا میں ٹھہریں اور اپنی منتیں مناجاتیں اس کی حضوری میں رکھیں اور یقین رکھیں کہ جو ہم نے اس سے مانگا ہے وہ ہمیں دینے کی قدرت رکھتا ہے، اس نے ہمیں مہیا کیا ہے، کیونکہ وہی یہوہ یری ہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔